अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है नीड्स एनालिसिस, यूनिट नंबर 3। सो लेट्स डिस्कस इट। व्हाट इज नीड इन ईएसपी? ठीक है, इंग्लिश जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस है उसमें नीड जो है वो रेफर क्या करती है? स्पेसिफिक लैंग्वेज स्किल्स को, नॉलेज को और एबिलिटी को, जो कि लर्नर को ज़रूरत होती है उनको इस्तेमाल करने के लिए किसी भी अपने टारगेट डोमेन को हासिल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एकेडमिक, प्रोफेशनल और वोकेशनल सेटिंग्स में। ठीक है ना, नीड एनालिसिस जो है, नीड जो होती है एनएसपी में वो किस तरह से क्लासिफाइड की गई हैं? सबसे पहला है टारगेट नीड्स, यानी जो लैंग्वेज डिमांड कर रही है वो किसकी कर रही है? टारगेट सिचुएशन की कर रही है। दूसरी क्या है? लर्निंग नीड्स, what learner required to bridge the gap between their current abilities and the target demands। ठीक है ना, मतलब वो लर्निंग नीड ऐसी नीड्स हैं जो कि लर्नर के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको ज़रूरत होती है अपना जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो एबिलिटी है उसको पॉलिश करने के लिए, ताकि वो अपने टारगेट डोमेन तक में उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ठीक है, नीड्स आर डायनेमिक एंड डिपेंड ऑन द लर्नर्स गोल, कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। ठीक है ना, नीड जो है वो डायनेमिक होती हैं, उसको उसका जो डिपेंडेंसी है वो किस चीज़ पे होती है कि लर्नर्स का जो गोल है, कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो बैकग्राउंड है, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन बना रहा है किसी भी क्रिटिकल प्रोसेस को, किसी भी क्रिटिकल प्रोसेस में। ठीक है ना, ईएसपी में। क्लियर? नीड्स एनालिसिस जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज आइडेंटिफाइंग और इवेलुएट करने के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज नीड्स को, लर्नर को किस जबान की, किस लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है, उस चीज़ को, उस चीज़ का जो एनालिसिस है उसका जो वो नीड्स एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, और ईएसपी में जब किसी लर्नर को जितनी ज़रूरत होती है उस लैंग्वेज सीखने की, उसको उतनी ही सिखाई जाती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सिखाया जाता। उसकी लर्नर की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो सिखाया जाता है उसको कहते हैं नीड्स एनालिसिस करके, यानी एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू उसको उसका नीड एनालिसिस किया जाता है लर्नर का। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए, और ये हेल्प करता है किस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए कि जो लर्नर की लर्नर की जो करंट प्रोफिशिएंसी है और जो उसकी टारगेट रिक्वायरमेंट है, उनके दरमियान में जो गैप है ना, उस चीज़ को फुलफिल, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं इसके, मटेरियल, टीचिंग अप्रोचेस, वो किस चीज़ को एड्रेस करती हैं? वो इन नीड्स को ना एड्रेस करती हैं। ठीक है ना, इन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंगली फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल और टीचिंग अप्रोचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद जो नीड एनालिसिस है वो क्या इंश्योर करता है कि ईएसपी के कोर्सेज जो हैं वो इज टेलर्ड, रेलिवेंट एंड गोल ओरिएंटेड, और उनका फोकस किस चीज़ पे होता है? लर्नर्स रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़। ठीक है ना, वो जो लर्नर रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ईएसपी का, ईएसपी के जो कोर्सेज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, उनका फोकस उस चीज़ पे होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर नीड्स एनालिसिस। ठीक है, अब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं? सबसे पहला है क्वेश्चनियर्स, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म टू गैदर लर्नर्स परसेप्शन, यानी कि क्वेश्चनर्स बनाए जाते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू वो डिफरेंट लर्नर्स की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं नीड्स एनालिसिस में। नेक्स्ट है इंटरव्यू, इंटरव्यूज के थ्रू भी जो लर्नर्स की इंफॉर्मेशन होती है वन ऑन वन डिस्कशन में, ठीक है, उसके थ्रू भी उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि लर्नर जो है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसको ऑब्जर्व किया जाता है नीड्स एनालिसिस में। फोर्थ इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टेस्ट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट उनसे लिए जाते हैं, उनकी डिफरेंट उनकी प्रोफिशिएंसी है और उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उन लर्नर से टेस्ट लिए जाते हैं नीड्स एनालिसिस में। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया जाता है कि उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है, वो टेक्स्ट बुक्स किस तरह की पढ़ते हैं। ठीक है, उनका करिकुलम रिलेटेड टू देयर टारगेट डोमेन, इस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है। फिफ्थ उनका है फोकस ग्रुप,
ठीक है? उनका ग्रुप किस तरह का है, यानी उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है, उनका उठना-बैठना लर्नर का किस चीज़ में है, उस चीज़ को उन्होंने उस चीज़ पे फ़ोकस रखा जाता है नीड्स एनालिसिस में। क्लियर? नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट्स। वो क्या कौन-कौन से कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, लेट्स डिस्कस इट। इम्पोर्टेंस ऑफ टारगेट सिचुएशंस एनालिसिस, सबसे टीएसए यानी कि टारगेट सिचुएशंस एनालिसिस, ये क्या होता है? इसका फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेटिव टास्क एंड लैंग्वेज स्किल्स रिक्वायर्ड इन द लर्नर्स टारगेट डोमेन। ठीक है ना? इसका किस चीज़ पे होता है फोकस के इसका टीएसए का फोकस किस चीज़ पे होता है कि अपनी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो कि लर्नर को रिक्वायर है उसके टारगेट डोमेन को अचीव करने के लिए, उस लैंग्वेज स्किल्स को अंडरस्टैंड करना और कम्युनिकेटिव टास्क को अंडरस्टैंड करना, जो है ये किसका काम होता है? टीएससी का होता है। ठीक है? और ये क्या इसका जो पर्पस है वो क्या होता है कि डिफाइन द एंड गोल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है ना? इसका जो एंड गोल है यानी कि जो टारगेट है उस चीज़ को, लर्निंग का जो टारगेट है उस चीज़ को डिफाइन करना। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट हेल्प्स अलाइन द ईएसपी कोर्स विद जॉब स्पेसिफिक और एकेडमिक लैंग्वेज नीड्स। ठीक है ना? तो ये क्या करता है टीएसए में कि ये हेल्प करता है ईएसपी कोर्सेज में कि जो जॉब स्पेसिफिक है या एकेडमिक लैंग्वेज है उसकी कितनी ज़रूरत है लर्नर को, उसके हिसाब से उसको ईएसपी कोर्सेज में सब सिखाया जाता है। यानी कि इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है कि टीएसए फॉर इंजीनियरिंग माइट हाईलाइट द नीड्स फॉर टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। ठीक है ना? अब जैसे इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर के लिए उसको क्या चीज़ बताई जाएगी? उसको टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, उसको ओरल प्रेजेंटेशन बताई जाएगी। अगर मेडिकल में है तो अब उसको उसका जो टारगेट सिचुएशन एनालिसिस है उसको जिस तरीके से भी मेडिकल में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से उसको बताया जाएगा लर्नर को। क्लियर? कंपोनेंट्स। इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है ना? यानी कि लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस सेकंड इसका कंपोनेंट है। ठीक है? तो इसका किस चीज़ पे फोकस होता है? लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस कंपोनेंट में क्या इस चीज़ को एग्जामिन किया जाता है कि जो इन्वायरमेंट है और साइकोलॉजी है लर्नर की और जो सोशल फैक्टर्स हैं वो किस तरह से लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? और इसका पर्पस क्या होता है कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो टीचिंग मेथड है वो लर्नर की प्रेफरेंस और कंस्ट्रेंट्स के साथ अलाइंड हों, यानी कि उसके साथ अलाइंड इस तरह से हों कि जिस चीज़ की लर्नर को ज़रूरत है उसको उसी से रिलेटेड उसको बताया जाए, उस लर्निंग सिचुएशन एनालिसिस में बताया जाए। उसकी जो सिग्निफिकेंस है एलएसए की वो ये है कि ये रिकॉग्नाइज करता है किस चीज़ को? इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को, रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग को। ठीक है ना? यानी इसकी जो एग्जांपल है ये कि identifying that learners prefer interactive sessions to passive lectures। क्लियर? के यानी कि इस अगर इसकी एग्जांपल ये है कि लर्नर जो है वो प्रेफर किस चीज़ को कर रहा है? इंटरैक्टिव सेशंस को कर रहा है। किस पैसिव लेक्चर्स की बजाय जो इंटरैक्टिव सेशंस हैं लर्नर उस चीज़ को ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा है, उस चीज़ से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा है। क्लियर? कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट है इसका प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस। ठीक है ना? तो मतलब इसमें क्या कि किस चीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है? लर्नर्स की जो करंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है और उसकी जो स्किल्स प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन कैसी है, उसकी लैंग्वेज की सिचुएशन कैसी है। ठीक है? उसका जो पर्पस है पीएसए का वो ये है कि एस्टेब्लिश करना एक बेस लाइन को फॉर डिजाइनिंग द कोर्स, यानी कि उसकी प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में स्टूडेंट की बेस को चेक किया जाता है कि वो उसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो उनकी बेस क्या है। ठीक है ना? और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इट आइडेंटिफाइज लर्नर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टू बिल्ड अपॉन एड्रेस गैप्स। ठीक है ना? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि लर्नर की जो स्ट्रेंथ्स हैं या वीकनेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी सिलेबस है, उसका जो कोर्स है उसको डिज़ाइन किया जाए। ठीक है? और उसके जो करंट और टारगेट डोमेन के दरमियान में जो गैप है उसको सॉल्व किया जाए। उसकी एग्जांपल क्या है? डायग्नोजिंग दैट लर्नर्स लेक कॉन्फिडेंस इन स्पोकन इंग्लिश बट हैव स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स। ठीक है ना? यानी कि
अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जो कि देख के रीडिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनकी स्पोकन लैंग्वेज स्पोकन इंग्लिश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती है, लाइक उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अगर वो बोलना चाहें भी, बोल सकते भी हैं, बट वो ट्राई नहीं करते ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? तो इस चीज़ को डायग्नोस करना प्रेजेंट सिचुएशन एनालिसिस में आता है। क्लियर? नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंसेस क्या है नीड्स एनालिसिस की इन ईएसपी? नीड्स एनालिसिस इन ईएसपी जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है, ठीक है ना? नीड एनालिसिस, तो इसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? कस्टमाइजेशन, ठीक है? कस्टमाइजेशन इसको इस तरह इस इंश्योर करना कि जो कोर्स है वो बिल्कुल अलाइंड है उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव से लर्नर के, ठीक है ना? और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है कि टाइम और रिसोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू दी नीड्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं लर्नर्स को, ठीक है ना? उसको जनरल टॉपिक्स वगैरह को इंग्लिश के अवॉइड किया जाता है। जितनी उसको ज़रूरत है लैंग्वेज सीखने की लर्नर को, उसको जस्ट उतनी ही बताई जाती है, ठीक है ना? नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है? यानी कि जो लर्नर है वो अचीव कर सकता है मेजरेबल आउटकम जो कि डायरेक्टली एप्लीकेबल टू देयर डोमेन, ठीक है ना? तो मतलब उसका जो गोल है उसी वो लर्नर जो भी सीख रहा है, जो कोर्स करता है ईएसपी कोर्स में, जो लर्नर है उसको अकॉर्डिंग टू दी नीड्स उसको अचीवमेंट्स मिल जाती हैं, ठीक है ना? टारगेट डोमेन से रिलेटेड। नेक्स्ट है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्टेक होल्डर अलाइनमेंट होती है इसमें कि जो एम्प्लॉयर, एजुकेटर एंड लर्नर जो हैं वो शेयर क्या करते हैं? क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना? उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली वो उसके लिए वो क्लियर होते हैं कि हमें ये चीज़ सीखनी है। लाइक अगर कोई मेडिकल में है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर्स मेडिकल से रिलेटेड वोकैब्युलरी बताई जाएगी। वो क्लियर होता है, उसका गोल स्पेसिफिक होता है कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसकी वोकैब्युलरी वो वही सीखता है, ठीक है ना? अब वही अगर डॉक्टर की वोकैब्युलरी इंजीनियरिंग को सिखाई जाए, इंजीनियर को सिखाई जाए तो ना उसके वो काम की नहीं होगी, ठीक है ना? एडेप्टेबिलिटी होती है इसके अंदर कि ये अलाउ करता है कोर्स को टू इवॉल्व विद चेंजिंग लर्नर्स नीड्स और प्रोफेशनल डिमांड्स, ठीक है ना? इसमें एडेप्टेबल होती है ईएसपी कोर्सेज जो होती हैं, इसमें जो नीड्स एनालिसिस है वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो कोर्सेज हैं ईएसपी वो अकॉर्डिंग टू दी डिमांड्स हों लर्नर के, ठीक है ना? उनकी डिमांड्स के प्रोफेशनल या एकेडमिक डिमांड्स के अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकें, ठीक है ना? हो जाते हैं। तो जो नीड एनालिसिस है वो सर्व क्या करता है? कॉर्नरस्टोन ऑफ इफेक्टिव ईएसपी करिकुलम डिजाइन, ठीक है ना? इंश्योर क्या करता है? रेलेवेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड लर्नर सक्सेस। क्लियर? So it was all about needs analysis in ESP. I hope you liked the video. So if you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.